हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड में आज एक दिन के भूख हड़ताल पर फिर कर्मचारी बैठे। हमारे साथ कर्मचारी आज जी प्रधान जी, आज आपने भूख हड़ताल के लिए किस उद्देश्य में की? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि दो मुद्दे हैं। एक तो उत्तर पुस्तिका जो है वो प्रशासन जो है हमारा यहाँ का जो चेयरमैन साहब है माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वादा किया था कि आपकी जो मांग है वास्तव में ठीक है कि उत्तर पुस्तिका कोई गोपनीय नहीं है। वो जो पूर्व पद्धति थी पब्लिकेशन के माध्यम से होती थी, उसमें क्या है कि बाकायदा टेंडर लगता है और जो कम से कम रेट होता है उस अनुसार ही उसकी उत्तर पुस्तिका का मुद्रण का कार्य होता रहा है। और अब की बार गोपनीय सेल से करवा रही हैं। गोपनीय सेल कॉन्फिडेंस सेल है जो क्वेश्चन पेपर भी मतलब मुद्रण करवाती है, उसी को दे दिया ये कार्य और उसमें वादा करके और दोबारा फिर उस चीज को करवा रहे हैं। कि हमारा ये विरोध है इस चीज में कि एक कम से कम मुखिया बोर्ड का संस्था का जो उन्होंने वादा किया था, और वो कहावत भी है इनकी, रघुकुल सदा चली आए प्राण जाए प्रवचन न जाए। जो इन्होंने वचन दिया था वो माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनाना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और संस्था हित में जो हम जो कह रहे हैं वो आंसर बुक पब्लिकेशन के माध्यम से मुद्रण करवाने का कार्य हम मांग कर रहे हैं। अभी तक कितने कर्मचारियों से मिले और कि क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से मिले? आश्वासन तो तमाम कर्मचारी हमारे साथ हैं, तमाम जो हमारे साथ महासंघ भी है जो यहाँ की वे साथी हैं, और तमाम जो और भी जो भी है तमाम कर्मचारी इसमें रोष है कि संस्था हित के लिए चिंतित हैं कि इस रूप में ऐसा होता रहा तो वे अपने कॉन्फिडेंशियल के माध्यम से मनमर्जी कोई भी कितने भी रेट हो और वो चीज़ें हमारे से छिनती जा रही हैं। ये रोष है हमारे से। हमारे साथ और भी कर्मचारी, इनसे भी बात करें। जी क्या नाम है किसी? मेरा नाम जोगेंद्र है, मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 में प्रेस हूँ। जी जो हमारा ये विरोध चल रहा है, जो प्रधान जी ने बताया उत्तर पुस्तिका मुद्रण को लेकर चल रहा है, उत्तर पुस्तिका मुद्रण को लेकर हमारी बोर्ड चेयरमैन से काफ़ी बार मीटिंग भी हो चुकी 2-3 बार लगातार, और उनमें हमने फैक्चुअल बातें करके चेयरमैन साहब को एग्री भी किया। लेकिन हमें यूँ लग रहा है कि कुछ हमारे ही बोर्ड के अधिकारी है ना अपने स्वार्थवश गोलमाल कर रहे हैं, सिस्टम को चेयरमैन महोदय के दिमाग को घुमा रहे हैं। क्योंकि जब एग्री हो गए थे तो इतने बड़े पद पे वचन देने के बाद फिर ना उनको शोभा नहीं देता। हमारा एगिटेशन उसी के विरोध में कि जो आपने वचन दिया था हमें उसी अनुसार प्रकाशन शाखा से ही मुद्रण करवाया जाए, कॉन्फिडेंशियल सेल के माध्यम से मुद्रण न करवाया जाए। ये आगे की रूपरेखा क्या रही आपकी? आगे की रूपरेखा तो ये रहेगी जी, तमाम कर्मचारियों में रोष है, अधिकारियों में रोष है। वो हमें कह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ में अलग अलग यूनिट्स भी आ गई, सारी एसकेएस की, जिला की, ब्लॉक की, स्टेट लेवल की, सभी ने हमें समर्थन दिया है। हम रुकने वाले नहीं है जब तक मानेंगे नहीं। हमारी जायज मांगे, अगर जायज मांगों से हम पीछे हट गए तो कल को ये पब्लिक का पैसा है, कोई भी कुछ भी करेगा यूँ तो कल को चेयरमैन सेक्रेटरी यहाँ पे आते जाते रहेंगे, लेकिन हम असली सिपाही हैं, इनके खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है, क्या उनके मुद्दों पे अपने आज ये भूख हड़ताल की? मैं सुखदर्शन सरवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य संगठन सचिव। आज जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन के जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इनकी कोई आर्थिक मांग नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने आज भूख हड़ताल की है। और इसके में मतलब इन्होंने इससे पहले हड़ताल के से पहले हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे बातचीत की थी और चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिलाया था कि जो आपकी मांग है वो जल्दी ही मतलब हल कर दी जाएंगी और उसका जल्दी पत्र जारी कर दिया जाएगा। मांग हल करने की बजाय क्या मतलब दोबारा से मतलब इनको ये लगा कि यहाँ तो और बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला है, जिसका सबसे बड़ा मामला उत्तर पुस्तिका का। उत्तर पुस्तिका के ऊपर जो QR कोड की जो गोपनीयता की बात कर रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार का मतलब अंदेशा लग रहा है। तो हम हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री से, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि यहाँ जो भी चेयरमैन आता है वो सिर्फ पैसे ढकाने के लिए आता है। जगबीर सिंह थे यहाँ बोर्ड चेयरमैन पहले, उन्होंने यहाँ मतलब CCTV कैमरे लगाए, संदूक खरीदे, उसकी हमने जांच करवाई। विधानसभा में भी प्रश्न उठा था और विपक्षी पार्टियों ने भी पूछा था भैया कि मतलब ये कहाँ से खरीदा, तो मतलब उसका मतलब इस प्रकार का जवाब था, बेतुका जवाब था। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई दान में दे गया। मतलब यहाँ इस संस्था में आज तक किसी ने दान दिया ही नहीं, सरकार की संस्था है। दूसरा, अभी जो पीछे जो शिक्षा बोर्ड को तो सरकार बंद करने की कगार पे है। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते थे मतलब यहाँ से हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है उनको CBSE के अधीन कर दिया है। तो यहाँ जो कर्मचारी वो क्या करेंगे? मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि शिक्षा बोर्ड जल्दी सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है। और अब फिर PM श्री
और ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तमाम स्कूल बने, लेकिन हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधीन रहे। बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे लोगों ने खड़ी की है और यहाँ गरीबों का पैसा लगता है और गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो इसका बचाने का भी हमारा दायित्व बनता है। अगर फिर भी प्रशासन नहीं मानता है तो बोर्ड के कर्मचारी के साथ हरियाणा का तमाम कर्मचारी, बिजली, शिक्षा, रोडवेज, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, नगर पालिका, तमाम विभागीय संगठन जो सर्व कर्मचारी संघ से एफिलिएशन है, वो इस आंदोलन में आएंगे और सरकार को हम बताएंगे कि कर्मचारियों की क्या ताकत है। और आगे हम एक बात और बताना चाहते हैं कि पूरे देश का कर्मचारी 12 फरवरी को हड़ताल करने जा रहा है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए। ये थे शिक्षा बोर्ड कर्मचारी जिनका साफ तौर पर कहना है अगर सरकार हमारी मांगों को ऊपर नहीं मानता है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। जगदीप दुग्गल, पंजाब केसरी।